पहले राम मंदिर, फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अब उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर का पुनरुत्थान। देश में इतनी समस्याएं होने के बावजूद भी आखिर भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जो हैं, वो हमारी धार्मिक स्थलों के पुनरुत्थान के लिए इतने ज़्यादा गंभीर नज़र क्यों आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा क्यों इसको लेकर चिंतित हैं और क्यों चाहते हैं कि ये हमारी जो धरोहरें रही हैं वो फिर से एक बार अपनी पुरानी अस्तित्व में लौटकर आ जाएं। अब बहुत सारे लोग जो मोदी विरोधी भी हो सकते हैं और ऐसे भी आम नागरिक हैं, वो सभी लोग एक बात जरूर कहते हैं कि देश में तमाम समस्याएं हैं, देश में बेरोजगारी है, देश में गरीबी है और देश की जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। इस तरह के और भी तमाम समस्याएं हैं। उन समस्याओं से सरकार निपटने की बजाय क्यों धार्मिक स्थलों पे ही इतनी ज़्यादा ध्यान दे रही है और आखिर ये सरकार चाहती क्या है? इस तरह के मंदिरों का निर्माण करके मंदिरों की भव्यता को वापस लाकर क्या हासिल होने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी अपने आप को हिंदू सम्राट के रूप में स्थापित करना चाहते हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ नरेंद्र मोदी, उनकी कैबिनेट की सोच है, या इसके पीछे जो इन धार्मिक स्थलों की भव्यता को एक बार फिर से दोहराया जा रहा है, क्या इसके पीछे पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है? तो चलिए आज हम बात इसी मुद्दे पे कर लेते हैं और जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है नरेंद्र मोदी की दिमाग में, जिसको लेकर इतने ज़्यादा गंभीर है नरेंद्र मोदी भारत के धार्मिक स्थलों को फिर से भव्यता देने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। पिछले दिनों सोचने के लिए मैं भी बाध्य हो गया कि आखिर ऐसा क्यों है कि भारत में बहुत सारी समस्याएं होने के बाद भी जो भारत की धरोहर है, भारत की जो पहचान है और भारत की जो प्राचीनता है, उसको लेकर मोदी सरकार इतनी गंभीर है। आखिर उससे हासिल क्या होने वाला है? बहुत अधिक सोचने के बाद ये पता चलता है कि किसी भी सभ्यता या किसी भी संस्कृति के बारे में अगर जानना हो तो आपको उसके अतीत में बहुत पीछे जाना जरूरी हो जाता है, जिससे पता चल सके कि उदय कब हुआ, विस्तार कितना था और विशालता और भव्यता कैसी थी। लेकिन हमारी दुर्भाग्य ये रहा कि हम पर विदेशी आक्रमण इतने हुए और हमारी सभ्यता और संस्कृति को इतने मिटाया गया कि लगभग हमें खत्म करने की मुहिम बना लिया गया था। लेकिन भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति और इस संस्कृति की विशालता इतनी बड़ी थी कि इसको वर्षों तक, कई सौ वर्षों तक मिटाने के बाद भी हमारा अस्तित्व मिटा पाना असंभव था। इसीलिए तमाम आक्रमणकारी, तमाम लुटेरे बाहर से आए, हमें लूटा, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को नष्ट किया, लेकिन हम उसके बाद भी अपने अस्तित्व में बरकरार रहे। भारत में आज भी ऐसा लगता है कि प्राचीन, जो हमारी प्राचीनता रही है, जो हमारी विशालता रही है, जो हमारी भव्यता रही है, अब उस सब कुछ खत्म हो गया है, गौण हो चला है। इसी वजह से अभी हम सिर्फ मुगलों और अंग्रेजों के बारे में ही जान पाते हैं, क्योंकि उन आक्रमणकारियों ने और उनसे पहले के भी आक्रमणकारियों ने हमारे अस्तित्व को मिटाने की भरकस कोशिश की। लेकिन आज भी हमारे अस्तित्व की विशालता और इसकी प्रचंडता के स्रोत हर वक्त मिलते रहते हैं। यह आवश्यक हो जाता है इस पूरी दुनिया को बताने के लिए कि हम इस दुनिया में सबसे प्राचीन थे, हम इस दुनिया में सबसे विशाल थे, हमारी भव्यता इस दुनिया में सबसे बड़ी थी। इन सबको बताने के लिए जरूरी हो जाता है कि अपने अस्तित्व को, जिसे बहुतों ने मिटाने की कोशिश की, फिर से उसको एक रूप दें, एक स्वरूप दें और उसी तरीके की झलक जो हम हजारों सालों पहले थे एक बार फिर से वापस लाएं, ताकि दुनिया देख सके कि हम हजारों साल पहले भी इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित थे। शायद इसी मानसिकता के साथ, इसी सोच के साथ भारत सरकार चाहती है कि अपनी सभ्यता और अपनी समृद्धि को फिर से वापस लाया जाए। अब सवाल यह है कि आखिर धार्मिक स्थलों को ही क्यों? तो जाहिर सी बात है, सनातन,
अखंड भारत का हिस्सा रहा है। अखंड भारत की पहचान सनातन से रही है और सनातन में धार्मिक स्थलों का अपना एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सनातन में धार्मिक स्थल हमेशा से ऊंचे रहे हैं और हमेशा से अपने नागरिकों को, अपने वंशजों को सभ्य बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। अपने पूर्वजों को हमने मंदिरों में स्थान दिया, अपने देवी देवताओं को हमने एक शिखर तक लाया है और जाहिर सी बात है उनके उस स्थान को खोकर यह बताना कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी और कितनी विकसित है यह असंभव सा लगता है। इसीलिए यह सरकार चाहती है कि राम मंदिर को फिर से वही रूप दिया जाए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को फिर से वही रूप दिया जाए और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को फिर से वही रूप दिया जाए। इसी के साथ साथ भारत के और बहुत सारे इस तरह के स्थल हैं जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को उजागर करते हैं, बताते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि फिर बाकी धर्मों के साथ क्या सिर्फ भारत में सनातनी ही थी? तो ऐसा नहीं है कि भारत में अगर सनातन को बढ़ावा दिया जा रहा है, भारत में अगर सनातन को फिर से एक रूप दिया जा रहा है, तो इसमें बाकी किसी भी धर्म की अवहेलना हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भारतीय हैं, अखंड भारत के हिस्से हैं, तो यकीन मानिए आपको गौरव महसूस होना चाहिए। आपको इस बात पे खुशी होना चाहिए, हर्ष होना चाहिए कि आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति फिर से अपने पुराने स्वरूप में वापस आ रही है। जिन चीजों को फिर से लाया जा रहा है, फिर से विकसित किया जा रहा है, उन्हें उनका पुराना स्वरूप दिया जा रहा है। यही भारत की प्राचीनता है, यही भारत की सभ्यता है, यही भारत की पहचान है और यही भारत की संस्कृति है। आप क्या सोचते हैं भारत की सभ्यता के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में और हमारी जो सरकार जो काम कर रही है, इस सरकार के इस काम के बारे में? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।